नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम रसायन विज्ञान के कुछ बहुलक यानी पॉलीमर्स अध्याय के कुछ ऐसे कठिन और महत्वपूर्ण सवालों को समझेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपको केवल उत्तर याद नहीं करना है बल्कि यह समझना है कि किस बहुलक का मोनोमर कौन सा है और किस प्रकार के बहुलकीकरण से बनता है और उसकी संरचना कैसे होती है। आज हम पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, बेकेलाइट और अन्य महत्वपूर्ण बहुलकों से जुड़े सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु भी दोहराएंगे जिन्हें परीक्षा से पहले एक बार जरूर याद कर लेना चाहिए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुलक के कठिन सवाल और उनकी सरल व्याख्या। तो सबसे पहले जो इसमें आता है, हमने अपने चित्र में लगाया हुआ है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बहुलक आ रहा है वो आ रहा है पीवीसी। क्या आ रहा है? पीवीसी। ठीक है, तो पीवीसी कैसे बनता है इसको हम देखते हैं। तो पीवीसी का जो पूरा नाम होता है बच्चों, वो होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या नाम होता है? पॉली विनाइल क्लोराइड। और इसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड होता है, जिसका जो फार्मूला होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH2 डबल बॉन्ड CHCl होता है। और बहुत सारे विनाइल क्लोराइड अणु आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? पीवीसी बनाते हैं। ठीक है, तो मोनोमर क्या हुआ? तो इसका जो मोनोमर बहुलक हुआ CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, तो बहुत सारे जब नंबर्स ऑफ जो है मोनोमर्स जुड़ जाएंगे इसके, तो ये हमारा पीवीसी बन जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl जब रिएक्शन हुआ तो बना सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl N। ठीक है, इसे योगात्मक बहुलकीकरण या एडिशन पॉलीमीराइजेशन कहते हैं। फिर दूसरा हमारा जो है बहुलक है टेफ्लॉन। ठीक है, तो दूसरा चित्र में बन करके आ रहा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? टेफ्लॉन का मोनोमर जो होता है टेट्राफ्लोरोएथीन होता है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, मोनोमर टेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है, तो इसके बहुत सारे जो अणु जुड़ के क्या बनाते हैं? टेफ्लॉन बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? NCF2 फिर डबल बॉन्ड CF2 रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया? ये सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 सिंगल बॉन्ड नंबर ऑफ N। ठीक है, तो N जो है वो जो होता है ये नंबर ऑफ जो होते हैं इसके अणु होते हैं। तो ये टेफ्लॉन बनाते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग किस में किया जाता है? नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग में किया जाता है। याद रखें, CF2 डबल बॉन्ड CF2 ये टेफ्लॉन होता है। क्या होता है? टेफ्लॉन। फिर आगे चलते हैं, तो तीसरा जो है हमारा बहुलक आ गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस है कि चित्र में कौन सा बहुलक है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर इसके जो है N अणु हो गए। तो इससे बनने वाला मोनोमर क्या होगा? तो इससे बनने वाला जो मोनोमर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन है। और इससे ब्यूना जैसे सिंथेटिक रबड़ बनाए जाते हैं। ब्यूना S जैसे जो सिंथेटिक रबड़ बनाए जाते हैं, इसी से बनाए जाते हैं। छठा जो हमारा बहुलक है वो है नायलॉन 66। कैसे बनता है? नायलॉन 66 दो अलग अलग मोनोमर से बनता है। पहला होता है हेक्सामेथिलीन डाइमीन। ठीक है, H2N सिंगल बॉन्ड CH2 6 सिंगल बॉन्ड NH2। फिर दूसरा है एडिपिक अम्ल S। तो दोनों आपस में जुड़कर नायलॉन 66 बनाते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग